ये वीडियो हमारी अर्थ सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी पर लाइफ आखिर कैसे आई। तो दोस्तों, अगर हमें लाइफ की स्टोरी को जानना है तो हमें अर्थ के अर्ली टाइम्स को समझना पड़ेगा। अब जैसे हमारी अर्थ 4.5 बिलियन साल पुरानी है, तो हमें ये समझना होगा कि इन 4.5 बिलियन सालों में अर्थ पर ऐसे क्या क्या चेंज आए जो आज यहाँ जिंदगी पनप रही है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट टाइम चैप्टर्स हैं। उन्हें हम कहते हैं यौन एक आयन। वास्तव में पृथ्वी का सबसे बड़ा समय विभाजन होता है और पृथ्वी पर अब तक 4 यौन आए हैं: हेडियन यौन, आर्कियन यौन, प्रोटेरोजॉइक यौन और फेनेरोजॉइक यौन। यानी ये अर्थ के सबसे बड़े टाइम इंटरवल्स हैं और इन्हीं यौन में अर्थ की सारी स्टोरी छुपी है। तो चलो शुरू करते हैं हेडियन यौन से। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको हेडियन यौन का पता होगा। हेडियन अर्थ का सबसे पहला यौन था और ये तब शुरू हुआ जब हमारी अर्थ पैदा हुई, यानी आज से 4.5 बिलियन साल पहले यह यौन 4.5 बिलियन से 4 बिलियन वर्ष यानी लगभग 500 मिलियन वर्ष तक चला और यह पृथ्वी का सबसे खतरनाक यौन माना जाता है, क्योंकि इस यौन में अर्थ पैदा हुई थी। और जब अर्थ पैदा हुई तो यह बहुत गर्म थी। यहाँ हर जगह मैग्मा था और हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे। स्पेस से बड़े बड़े एस्टेरॉइड गिर रहे थे, जिनके इम्पैक्ट्स इतने वायलेंट थे कि हर टकराव सरफेस को दोबारा से मोल्टेन कर रहा था। यानी यह यौन एक नरक जैसा था और इसीलिए इसे हम हेडियन यौन कहते हैं। दोस्तों, हेडियन यौन में हमें लाइफ का कोई एविडेंस तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन अर्थ लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर जरूर कर रही थी। हेडियन के एंड तक अर्थ काफी स्टेबलाइज हो गई थी और अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें भी आ चुकी थीं, जैसे पानी, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और एक क्रस्ट, जो भले ही ज्यादा स्टेबल तो नहीं थी, हाँ, मगर बन चुकी थी। तो ये सब हेडियन यौन में हुआ और इसके बाद हमारा दूसरा यौन आता है जो था आर्कियन। दोस्तों, आर्कियन वो यौन था जिसमें अर्थ ने अपनी फायरी शक्ल से निकलकर थोड़ा सेटल होना शुरू किया था। समुंदर परमानेंट हो गए थे, एटमॉस्फेयर स्टेबल होने लगा था और एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स भी अब काफी स्लो हो चुके थे। यानी आर्कियन यौन में अब कुछ नया होने वाला था। और वो क्या था? चलो जानते हैं दोस्तों। आर्कियन वास्तव में ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है शुरुआत। तो आर्कियन यौन में एक शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत और कुछ नहीं बल्कि जीवन की ही थी। जी हाँ, आर्कियन अर्थ का दूसरा यौन था और इसमें पहली बार लाइफ के सबूत मिलते हैं। ये यौन 4 बिलियन से 2.5 बिलियन साल तक चला और इसमें क्या कुछ हुआ, चलो थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जब हेडियन यौन खत्म हुआ तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री था। यानी उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 0 थी और अर्थ पर जो लाइफ पैदा हुई वो लैंड पर नहीं बल्कि समुंदर में पैदा हुई, क्योंकि अर्थ पर एस्टेरॉइड इंपैक्ट स्लो हुए थे लेकिन रुके नहीं थे। अब लेट हैवी बमबारी तो रुक गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बहुत सारे छोटे छोटे या फिर कुछ बड़े एस्टेरॉइड्स भी आते थे। ये एस्टेरॉइड्स कई मिलियन सालों तक पानी में डिसॉल्व होते रहे, जो अपने साथ मिनरल्स और प्रोटीन लाए करते थे। अब हुआ ये कि जो मिनरल्स पानी में डिसॉल्व हो चुके थे, वो पानी कुछ क्रैक्स के जरिए अर्थ के बॉटम में जाने लगा और जब वो पानी अर्थ के बॉटम में गया तो अर्थ ने उसे बाहर निकाला। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जरिए ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक बहुत ही हॉट लिक्विड पानी में रिलीज करने लगे और इसी हॉट लिक्विड में हमें पहली लाइफ देखने को मिली। अभी आप जो देख रहे हैं यह एक सिंगल चाइल्ड बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं प्रोकारियोट। अब प्रोकारियोट सिंगल चाइल्ड बैक्टीरिया थे जो जीवन की सबसे पहली फॉर्म थी। ये बैक्टीरिया कई मिलियन सालों तक इवॉल्व होते रहे, जिन्होंने बाद में एक नए बैक्टीरिया बनाए जो फोटोसिंथेसिस करने लगे। और जब बात हो फोटोसिंथेसिस की तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है ऑक्सीजन। तो हुआ ये कि प्रोकारियोट्स ने इवॉल्व होकर सियानोबैक्टीरिया बनाए, जिन्होंने पानी में कुछ ऐसी दिखने वाली कॉलोनियां बनाई जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमेटालाइट्स। तो ये स्ट्रोमेटालाइट्स वैसे तो इन बैक्टीरिया का घर थी, लेकिन इन कॉलोनीज में ये बैक्टीरिया सनलाइट का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस करने लगे, जिससे पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन रिलीज हुई। यानी अर्थ पर अब ऑक्सीजन बन रही थी, लेकिन अभी तक ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं थी बल्कि महासागरों में थी। ये ऑक्सीजन आगे चलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैलने वाली थी, जो अर्थ के तीसरे यौन यानी प्रोटेरोजॉइक में होने वाला था। दोस्तों, प्रोटेरोजॉइक अर्थ का तीसरा और सबसे बड़ा यौन था जो लगभग 2 बिलियन साल लंबा था
यह यौन आज से 2.5 बिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू रहा आज से 541 मिलियन साल पहले तक। यानी यह यौन वाकई में बहुत बड़ा था। और इस यौन की क्या कहानी है, चलो जानते हैं दोस्तों। प्रोटेरोजॉइक वास्तव में एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्ली लाइफ, यानी वह जीवन जो प्रारंभिक समय में पैदा हुआ था। वैसे तो इस यौन में जो लाइफ थी वह प्रोकारियोट्स और साइनोबैक्टीरिया की थी, यानी आर्कियन यौन वाली। लेकिन जब सियानोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करके बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनाना शुरू किया तो पृथ्वी का सारा वातावरण बदलने लगा। पहले तो यह ऑक्सीजन सिर्फ समुद्र में थी, लेकिन धीरे धीरे यह एटमॉस्फेयर में भी फैल गई, जिसे हम कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट यानी जियोई। तो जियोई एक ऐसा टाइम था जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उस समय जो माइक्रोबियल लाइफ पहले से ही पृथ्वी पर रह रही थी, ऑक्सीजन उस जीवन के लिए एक बहुत ही खतरनाक गैस थी। तो हुआ यह कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की वजह से मरने लगे। लेकिन कुछ खास भी थे जिन्होंने ऑक्सीजन को अपनाया और उसे ऊर्जा के तौर पर उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपयोग करने लगे और इनकी इसी अडॉप्शन से आगे चलकर यूकेरियोट्स नाम के नए सेल्स भी बने, जिनसे एवोल्यूशन हुआ। आज की मॉडर्न लाइफ का जैसे पौधे, जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी तो खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब सियानोबैक्टीरिया अर्थ पर ऑक्सीजन फैला रहे थे तो उस समय एक महत्वपूर्ण चीज और भी हो रही थी जो जीवन के लिए बेहद जरूरी थी। जी हाँ, जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का एक हिस्सा कन्वर्ट होकर O2 से O3 बना, जिसे हम ओजोन कहते हैं। अब ओजोन के बारे में आपको पता ही होगा। ओजोन वास्तव में वह परत है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक यूवी किरणों को रोकती है और उन्हें सतह तक नहीं पहुंचने देती। ओजोन की वजह से ही सतह पर पौधे आए, फिर जानवर और फिर इंसान। यानी अगर ओजोन नहीं होती तो शायद सतह पर कोई जीवन नहीं होता। हाँ, वाटर तो बिना ओजोन के भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, बट सरफेस को प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर चाहिए थी, जो बनी ओजोन लेयर, यानी अर्थ पर अब ओजोन थी। अब आगे क्या हुआ वो सुनो दोस्तों। प्रोटेरोजॉइक यौन में अर्थ पर लगभग 4 बार स्नोबॉल इवेंट हुआ, जिसमें होता यह था कि पूरी अर्थ बर्फ से ढक जाया करती थी और एक ऐसा प्लैनेट बन जाया करती थी जो बर्फ का था, यानी हमारी अर्थ एक आइस बॉल बन जाया करती थी। ऐसा माना जाता है कि जब ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में अचानक वृद्धि हुई तो अर्थ पर मीथेन ब्रेक हो गई, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस थी। अब यह समझ लो कि ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वह अर्थ को गर्म रखती हैं। तो हुआ यह कि ऑक्सीजन के इंक्रीज होने से ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन ब्रेक हुई, जिससे पूरी अर्थ बर्फ से ढक जाया करती थी, जिसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। ऐसा अर्थ के इतिहास में लगभग 4 बार हुआ है और ये 4 बार प्रोटेरोजॉइक युग में ही हुआ है। दोस्तों, जब अर्थ पर स्नोबॉल इवेंट्स हुए तो इसी दौरान अर्थ पर कुछ सुपर कॉन्टिनेंट्स भी बने थे, जो थे रोडिनिया और नूना। ये सुपर कॉन्टिनेंट्स लैंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा थे, जिनमें बहुत सारे आज के कॉन्टिनेंट्स भी थे, यानी प्रोटेरोजॉइक युग में। वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन जो मुख्य चीज थी वह यही थी, जैसे ऑक्सीजन का बढ़ना, ओजोन का बनना, यूकेरियोट्स का पैदा होना, स्नोबॉल अर्थ होना और महाद्वीपों का बनना और टूटना। तो यह सब हुआ प्रोटेरोजॉइक युग में। बट इतना लंबा होने के बावजूद भी इस यौन में कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं आई। इस युग में मुख्यतः बैक्टीरियल जीवन ही था और जटिल जीवन की सिर्फ एक छोटी सी झलक हमें इस युग के अंत में देखने को मिली। दोस्तों, ये ईडियाकारिन बायोटा आज से लगभग 600 मिलियन साल पहले जब प्रोटेरोजॉइक यौन खत्म होने वाला था, तब ये कुछ सी क्रीचर्स थे जो वैसे तो एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ओशन फ्लोर पर चलने लगे और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करने लगे। यानी ये पहली कॉम्प्लेक्स लाइफ थी जो प्रोटेरोजॉइक यौन के अंत में देखने को मिली। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये लाइफ अभी भी ओशन में थी, लैंड पर नहीं। तो आखिर कैसे लाइफ ओशन से निकलकर लैंड पर आई और कैसे इस अर्थ पर डायनासोर, फिर मैमल्स और फाइनली ह्यूमंस आए? तो इन सब सवालों का जवाब हमें अर्थ के चौथे युग यानी फेनेरोजॉइक में मिलेगा, जिसे हम इस कल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें